हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। हम लोग चल रहे हैं नंबर सिस्टम के अलग अलग टॉपिक को कंप्लीट करते जा रहे हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो पहले प्रीवियस वाले वीडियोस देख के आओ और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए, आज के इस सेशन में हम लोग जो सीखने वाले हैं वो है रेशनल और इरेशनल नंबर। बहुत कंफ्यूजन होता है कैसे पहचाने, तो आप ध्यान से कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर इसके प्रीवियस ईयर सवाल को भी सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं रेशनल और इरेशनल नंबर, परिमेय और अपरिमेय संख्या क्या होती है। चलिए आइए, सबसे पहले हम लोग समझते हैं रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर जिसको हिंदी में बोला जाता है परिमेय संख्या। रेशनल नंबर क्या बोलते हैं? परिमेय संख्या। ठीक है, ये परिमेय संख्या होता क्या है? परिमेय संख्या वो नंबर होता है जिसको आपने बचपन में पढ़ा होगा और रटा होगा, जिसको आप p बाय क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। इसमें एक और छोटा सा लाइन ऐड किया था जिसको हम लोग नजरअंदाज करते हैं, वो है कि q जो है नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। q क्या होना चाहिए? जीरो नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर कोई नंबर है तो वो क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। और जिसको हम नहीं लिख सकते ऐसा, तो क्या बोलते हैं? इर्रेशनल नंबर। ठीक है, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या। ठीक है जी, अपरिमेय संख्या। हम एग्जाम्पल के थ्रू भी हम लोग इसको समझते हैं। रेशनल नंबर, सबसे पहला रेशनल नंबर आता है वन। ठीक है, याद रखना कि जीरो को रेशनल नंबर में काउंट नहीं किया जाता है। ना ही जीरो को हम ऑड इवन में काउंट करते हैं, ना ही रेशनल में काउंट करते हैं, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, नंबर की पूरी कहानी इसके लास्ट लेक्चर में बताऊंगा, तो इस वीडियो को देखते रहिए लास्ट से। ठीक है, तो देखो, वन सबसे छोटा क्या है? रेशनल नंबर। ठीक है, सबसे छोटा नहीं बोल सकते, लेकिन वन क्या होता है? वन से स्टार्ट होता है रेशनल नंबर, क्योंकि इससे छोटा भी हो सकता है ना। 1/2 लिख दिए, ठीक है, 1/4 लिख दिए, से भी होता है। तो एक को हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं, लेकिन कभी भी जीरो को रेशनल नंबर हम लोग नहीं कंसिडर करते, ध्यान रखना। ठीक है, इसके अलावा कोई भी नंबर नेचुरल नंबर हो सकता है। क्या? कोई भी नेचुरल नंबर। नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं। तो जो भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सारे के सारे क्या है? रेशनल नंबर है। प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है वन से, उसके बाद चलता है वो दो, तीन, चार, पाँच, ऐसा करते 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 कहाँ तक जाएगा? इनफाइनाइट तक जाएगा। ये सारे के सारे नंबर क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है जी, बाकी रेशनल और भी होते हैं, जैसे पी बाई क्यू का फॉर्म अगर लिख सकते हैं तो 1/2। ठीक है, 3/4, 4/7, ये सारे के सारे क्या है? रेशनल नंबर ही कहलाते हैं। अगर आपको समझ में आ गया है रेशनल नंबर क्या है, तो अब हम लोग समझते हैं इर्रेशनल नंबर क्या होता है। तो इर्रेशनल नंबर जो होता है ना, इर्रेशनल नंबर वो ऐसा नंबर होता है जिसको आप पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते। इसमें आपका डेसिमल वाले फ्रैक्शन ज़्यादातर यूज होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 0.3 ऐसा चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ये सारे क्या है? इरेशनल नंबर। आपके रूट में कोई नंबर फंसा हुआ है, जैसे फॉर एग्जांपल की 2 है, रूट के अंदर 3 है, रूट के अंदर आपके पास 5 है। तो जितने भी जो स्क्वायर रूट है, उतने भी इम्परफेक्ट इम्परफेक्ट जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट है, सारे के सारे क्या है? इरेशनल नंबर। चाहे रूट 2 की बात करो, रूट 3 की बात करो, रूट 5 की बात करो, रूट 7 की बात करो, रूट 8 की बात करो, 8 भी क्या है? एक इरेशनल नंबर है। समझ में आया क्या? कोई भी नंबर जो रूट से बाहर आ सकता है उसको बोलते हैं रेशनल नंबर, और जो रूट के अंदर फंस के मर गया तो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? इरेशनल नंबर। है समझ में? जैसे यहाँ पर अगर फोर्थ रूट भी अगर दे दिया गया, फोर्थ रूट भी दे दिया गया और अंदर में 81 है, फोर्थ रूट दे दिया गया और अंदर में 81 है, तो ऐसा नहीं कि रूट लगा हुआ है तो इसका मतलब वो इरेशनल ही होगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि आप ध्यान से देखोगे तो 81 इस फोर्थ रूट से बाहर आ सकता है। कैसे आ सकता है? ये 4 का मतलब ये है किसी नंबर का 4 4 में जोड़ा बन रहा है क्या? जैसे ये 81 होता है, 3 का पावर 4 होता है, 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करो क्या मिलेगा? 81 मिलता है। ये तो रूट से बाहर आ जाएगा।
रूट से बाहर आ गया, मतलब ये जो नंबर लिखा हुआ है, ये जो नंबर लिखा हुआ है वो क्या कहलाएगा, रेशनल नंबर कहलाएगा। ये जो नंबर है वो इरेशनल नहीं है, ये क्या है, रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। ठीक है, समझ में आ रहा है। इसके मतलब मैं आपको समझाना क्या चाह रहा हूँ कि जो भी रूट के अंदर फंस जाएगा, चाहे वो फोर्थ रूट में हो, चाहे सिक्स रूट में है, थर्ड रूट में हो, जो भी रूट हो, जितने भी रूट में जो अंदर में फंस गया, जो बाहर नहीं निकल पा रहा है, वो कहलाएगा इरेशनल नंबर। सबसे कॉमनली सबसे फेमस जो इरेशनल नंबर जो बार बार पूछा जाता है वो होता है पाई। पाई जो है एक ऐसा इरेशनल नंबर है जो कभी खत्म ही नहीं होता है। पाई की वैल्यू को अगर ध्यान से देखा जाए तो 3.14 तक तो हम याद रखते हैं, लेकिन इसके आगे नंबर चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। एक साइंटिस्ट ने तो इसके आगे के 100 डिजिट तक भी उसने कैलकुलेट किया था, ठीक है, लेकिन फिर भी उसके लास्ट डिजिट तक वो कभी पहुंच ही नहीं पाया, जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वो है आपके पास पाई। हालांकि हालांकि पाई का एक वैल्यू हम जो यूज करते हैं वो आपको ध्यान में होगा कि वो है 22/7 होता है। क्या होता है, 22/7। अगर आपसे पूछा जाएगा कि 22/7 जो है, ये जो 22/7 लिखे हैं वो रेशनल है कि इरेशनल है, तो हमेशा कंफ्यूज नहीं होना, ये हमेशा क्या होगा, ये रेशनल नंबर होगा। क्या होगा, ये रेशनल नंबर होगा। लेकिन पाई लेकिन पाई जो है इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर होता है। समझ में आया क्या, अपरिमेय। तो परिमेय संख्या होता है जिसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके, और जहां पर क्यू नॉट इक्वल टू 0 हो, साथ ही साथ जो रूट से बाहर आ सकता है, साथ जो रूट से बाहर आ सकता है उसको बोलते हैं रेशनल नंबर। जो नहीं आ सकता, अंदर में फंस गया है, उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर। साथ ही साथ पाई पाई की जो वैल्यू रहेगा उसको बोलते हैं इरेशनल नंबर, लेकिन जो उसका यूज करते हैं 22/7, क्योंकि ये पी बाई क्यू के फॉर्म में है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं, इसको बोलते हैं रेशनल नंबर। आया क्या समझ में, बस कहानी है रेशनल और की कहानी। ठीक है, इस पर जो थ्योरेटिकल सवाल आते हैं, ठीक है, इस पर जो थ्योरेटिकल सवाल जो आते हैं, थ्योरेटिकल सवाल, इसको हम लोग देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू कैसे पूछा जाता है। ठीक है, तो हम लोग इसी कहानी को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन के थ्रू मैं आपको बताता हूँ इसके जो थ्योरेटिकल सवाल रहते हैं वो कैसे आते हैं। 2-3 हम लोग थ्योरी सवाल करेंगे क्योंकि थ्योरेटिकल सवाल व्यापम के एग्जाम में पूछा जा रहा है। ठीक है, हम सवाल के माध्यम से देखते हैं। देखो, पहला सवाल आपसे क्या पूछा गया, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो है वो है, एक विद्यार्थी क्या करता है, एक विद्यार्थी जो है, एक स्टूडेंट जो है, परमेय संख्याओं को निम्नलिखित गुण धर्मों यानी कि प्रॉपर्टीज के हिसाब से सूची बनाता है, उनमें से कौन सा सही है पूछा गया है, कौन सा सही है। पहला पूछा गया है कि एक परमेय संख्या जो होगा वो पूर्णांक होगा क्या, यानी कि इंटीजर होगा क्या। इंटीजर हो सकता है क्या पूर्णांक, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, अभी बताए हैं। प्राकृतिक संख्या मतलब होल नंबर 1 2 3 4 5 6 6, ये सारे हो सकते हैं, तो एक परिमेय संख्या तो होता है, फर्स्ट वाला सही बोल रहा है। सेकंड, शून्य जीरो जो होता है परिमेय संख्या, अभी बताया मैंने, जीरो जो है परिमेय संख्या नहीं है, तो ये गलत है। इसमें सभी भिन्न जो होगा वो परिमेय संख्या होगा क्या, बिल्कुल होगा। ऑल फ्रैक्शंस, सारे के सारे फ्रैक्शन रेशनल नंबर होते हैं। फ्रैक्शन का मतलब 2/7 लिख लो, आप देखो 22/7 हम लिखे थे, पाई की वैल्यू ये भी होता है ना। 5/8 लिख लो, तो सारे के सारे जो फ्रैक्शंस होंगे तो सब क्या होंगे, रेशनल नंबर होते हैं। समझ में आया, तो इसमें कौन कौन सा सही हो गया, फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट एंड थर्ड इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। सीजी टेट 2023-24 का आया हुआ सवाल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, अभी जो टीचर्स भर्ती जो होने वाला है, ठीक है, टीचर्स भर्ती जो होने वाला है, ऐसे सवालों को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अक्टूबर मंथ में जो होने वाला है इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो रेशनल नंबर जो होगा उसका जो प्रोडक्ट होगा वो कैसा होगा। उसमें तो आप देखो, दो रेशनल नंबर जो होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ए डिवाइड बाय बी मान लेता हूँ, दूसरा वाला सी डिवाइड बाय डी मान लेता हूँ, सब इन दोनों को अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा तो ये तो रेशनल ही होगा ना। देखो पी बाई क्यू के फॉर्म में आ गया। अरे भाई, अगर मैं कोई नंबर 1/2 लूँ, 3/7 लूँ, इसको अगर मल्टीप्लाई करूँ, 3 कितना हो जाएगा, 7 ये भी क्या होगा, एक रेशनल नंबर ही तो होगा। तो कोई भी आपके पास जो दो रेशनल नंबर है उसका जब आप प्रोडक्ट करते हो, मल्टीप्लाई करते हो, हमेशा क्या मिलेगा, एक रेशनल नंबर ही मिलेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सीजी व्यापम पटवारी 2022 का सवाल है, मैं इसलिए छोटे का सवाल इसलिए करा रहा हूँ
क्योंकि कथन आधारित सवाल वो पूछ रहा है। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपके सामने, इसको ध्यान से देखिए। आपको अगला अलग अलग स्टेटमेंट दिया गया जिसमें से कौन सा सत्य है, सही कौन है, वो आपको पहचानना है। सही कौन है? देखो पाई, पाई एक परिमेय संख्या है क्या? अभी बताया कि पाई जो है इरेशनल नंबर है, क्योंकि डेसिमल के बाद उसकी कहानी कहां तक जाएगा कि कोई खोज नहीं हुआ है, ये कहलाएगा पहला ही गलत है। सेकंड, पाई एक अपरिमेय संख्या है क्या? बिल्कुल है। 22/7 एक परिमेय संख्या क्या? बिल्कुल है। सेकंड नंबर सही बोल, ठीक है। तो सेकंड नंबर इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा और कुछ देखने की जरूरत नहीं है। एएसआई का सवाल है ये, आया समझ में? चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। हाँ नेक्स्ट सवाल देखो, ऐसा भी सवाल पूछा गया, अपरिमेय संख्या ग्रुप डी का सवाल है। ऑप्शन में से बताना है इरेशनल नंबर कौन है। इरेशनल मतलब जो रूट से बाहर आ सके, तो रूट से बाहर कौन आएगा, चलिए देखते हैं। अब ध्यान से देखो, अंदर में देखो कितने जीरो है भाई, 1 2 3 4 5 6 जीरो है, मतलब 10 का पावर क्या लिख सकता हूँ मैं, 6। इसका तो प्योर 6 है भाई, 6 रूट से तो बाहर आ ही जाएगा वो। ठीक, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो मेरा रेशनल नंबर है, मतलब ठीक इसे लगाया था कि ये मेरा रेशनल नंबर है, लेकिन मुझे पहचाना है इरेशनल कौन है, ये तो नहीं हो सकता। बाकी देखते हैं भाई, 10 का पावर मैं क्या लिख सकता हूँ भाई, 10 का पावर मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 का पावर मैं 2 लिख सकता हूँ, और पूरे के पावर में 3 भी तो लिख सकता हूँ ऐसा, मतलब ये थर्ड रूट से भी तो बाहर निकल सकता है, तो ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, अब देखो कभी भी इस 6 को 4 के फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या, 4 के फॉर्म में लिख सकता हूँ क्या, नहीं लिख सकता, यही मेरे सवाल का आंसर है। इसका एक और शॉर्टकट बताता हूँ आपको। आप सबसे पहले क्या करो, इसके हाईएस्ट पावर में लेके चले जाओ, क्योंकि 10 का पावर 6 इसके अलावा और इसको कुछ लिखा नहीं जा सकता। अब देखो जो हाईएस्ट पावर मेरा आया हुआ है ना 6, ये जो 6 है वो कौन कौन से नंबर से डिवाइड होता है, बस ये चेक कर लो। जैसे यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, मतलब क्या है, ये 2 है, तो 2 से डिवाइड होगा क्या, हाँ हो जाएगा, तो ये रेशनल नंबर है, जो डिवाइड हो जाएगा वो क्या है, रेशनल नंबर। 3 से डिवाइड होगा क्या, हाँ हो जाएगा, ये भी क्या है मेरा रेशनल नंबर। 6 से डिवाइड होगा, 6 तो 6 से डिवाइड करेगा ही, ये भी मेरा क्या है रेशनल नंबर। 4 से डिवाइड होगा क्या, 4 से 6 कभी डिवाइड नहीं होगा, यही कहलाएगा मेरा इरेशनल नंबर। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से सवाल को बनाओगे ना तो इजीली आपके सवाल बन जाएंगे। ठीक है, एकदम शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, वो भी सिंपल लैंग्वेज में, ऐसा कहीं पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, यही मिलेगा। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, और कोई सवाल है क्या इसी तरह के सवाल, चलिए देखते हैं। अगला सवाल है आपके सामने ये रहा, इसमें आपको पहचानना है कि कौन जो है वो रेशनल नंबर है, यानी कि परिमेय संख्या कौन है, ये आपको पूछा गया है। परिमेय या रेशनल का मतलब क्या होता है, सारे रूट में दिखाई दे रहे हैं, तो जो रूट से बाहर निकल जाए वो क्या कहलाता है, रेशनल नंबर कहलाता है। चलिए देखते हैं रेशनल नंबर कौन सा है जो रूट से बाहर निकलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। देखो जो है क्यूब रूट से कभी बाहर निकलेगा क्या, बिल्कुल नहीं निकलेगा। 8 जो है क्यूब रूट से बाहर निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। 4 जो है निकलेगा, नहीं निकलेगा। 12 निकलेगा, नहीं निकलेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मेरे सवाल का करेक्ट आंसर है, ग्रुप डी 2022 का ये सवाल है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। है जी समझ में, एकदम सरल है। अगला सवाल है, देखो जैसे सीजीएल का लेवल कैसा रहता है वो देखो, ये हाईएस्ट लेवल, इसके अलावा और नहीं आता। बोला गया x की वैल्यू अगर √3 है, y की वैल्यू 3 माइनस √3 है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेशनल नंबर। ऑप्शन बताना है रेशनल नंबर कौन होगा। सबसे पहले देखते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ने पर मिलेगा क्या, √3 प्लस 3 माइनस रूट, और y को जोड़ दिए, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या मिला हमको 3। हाँ बिल्कुल, यही क्या है, एक रेशनल नंबर है। बस पहला ही ऑप्शन से आ गया, बाकी तो करना नहीं है। √3 का मल्टीप्लाई करेंगे नहीं हो सकता, डिवाइड करेंगे नहीं हो सकता, माइनस करेंगे नहीं हो सकता, तो आपके पास पहला ही ऑप्शन आ चुका है, ऑप्शन नंबर ए। तो ये रहा आपके पास रेशनल और इरेशनल के सारे सवाल। आई होप को आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है।